हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। आप सबको पता है हमारी लास्ट एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर 1 फिनिश। हमें पूरा चैप्टर 1 अच्छे से समझ आ जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.6 हमारी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या कर लिया है। जल्दी जल्दी ओके। सो हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि हम किसी रूट वाले नंबर को से √2, √3 या फिर किसी डेसिमल नंबर को जो बहुत बड़ा है लाइक 2.456, 3.789 इस तरीके के नंबर को, बार वाले नंबर को 2.4 पे बार है इनको, और रूट में अगर कोई डेसिमल में नंबर है लाइक √2.5, √5.8 इस तरीके से कोई नंबर है, इन सारे नंबर्स को हम किस तरीके से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं हमने ये देखा। ओके, तो हमारी ये चीज कंप्लीट हो गई कि नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करना है। पूरे चैप्टर में कोई भी नंबर आ जाए हम उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। सेकंड हमने क्या सीखा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जो हमारा ऑलरेडी फर्स्ट में इंक्लूड हो गया। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मीन्स बार वाले नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करना है। हमने सीखा रैशनलाइजेशन, अगर रूट में कोई डिनोमिनेटर में नंबर है हम उसको कैसे हटाते हैं, राइट। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने किया। और हमने बार वाले नंबर्स को मीन्स किसी इररेशनल नंबर को, किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को p/q की फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं वो सीखा। लाइक 2.5 पर बार है और आपको बोला इसको p/q की फॉर्म, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने ये चीज सीखी। तो अभी तक हमने अपने पूरे चैप्टर में सारी चीजें अच्छे से कवर करी हैं। अब हमारा आता है एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 हमारा कोई डिफरेंट नहीं है। जिससे हमने 8th क्लास में पावर्स वाला एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर किया था वो एग्जैक्टली वैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको बार वाले नंबर्स के बार वाले नंबर्स तो नहीं बोलेंगे हम, किसी नंबर पे अगर पावर है जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, मीन्स जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 1/3 मीन्स मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बोल रही हूँ पावर को। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूलेस बता देती हूँ कि हमारे कौन कौन से फॉर्मूलेस इस चैप्टर में है रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो आपको पता है अगर कोई नंबर है उसकी 2 पावर है, लाइक a की पावर n और उस पूरे की पावर n, तो क्या होता है हमारी जो पावर होती है वो वहीं पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं इसको आपको मैं सामने एग्जाम्पल भी देती जाऊंगी। जैसे 2 की पावर 3 पूरे की पावर 4, सपोज ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस केस में क्या होता है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पावर 3 4 है, 3 4 12, 2 की पावर 12। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या फॉर्मूला होता है इसमें, ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर बेस सेम है, बेस a, सो बेस सेम है एंड पावर्स अलग अलग है, तो इस केस में क्या होता है अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस एज इट इज रहेगा और पावर्स प्लस हो जाएंगी आपस में। और सेम यही केस अगर बीच में डिवाइड आ गया, मीन्स बेस सेम है पावर्स अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगी और डिवाइड है बीच में तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2 की पावर है 5 और साथ में हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 की पावर 6 से, तो आपका क्या आंसर आएगा, बेस सेम है तो बेस एज इट इज रहेगा। अब पावर 5 और 6 है तो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो पावर्स हमारी प्लस हो जाएंगी, 5 + 6 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 11। अब ऐसे इसमें करते हैं 2 की पावर 5 डिवाइड आ गया सपोज बीच में, सेम क्वेश्चन दिया है बस बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड है, तो अगर डिवाइड है बीच में तो बेस एज इट इज रहेगा बट पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो 5 और 6 को आप माइनस करोगे, 5 - 6 होता है -1, राइट, क्योंकि बड़े डिजिट का माइनस है तो माइनस है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 2 की पावर -1। वन मोर थिंग, अगर हमारी पावर सपोज माइनस में है, नेगेटिव है, तो हमारा क्या होता है अगर पावर नेगेटिव में है इसका मतलब पूरे नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है, मीन्स पावर एज इट इज रहेगी, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा और माइनस का साइन हट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2 की पावर -3 लिखें तो इसका मतलब होता है पावर एज इट इज रहेगी 3, बस जो 2 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 1/2 पूरे की पावर 3, ठीक है, माइनस हट जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा जो
बीच में बेस है, बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आपकी इसमें मैं बताती हूँ कौन सी है। अगर आपका बेस अलग है, बेस अलग है और पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है, अगर पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाती है ऊपर, और अंदर वाले जो बीच में साइन है वो होते हैं, मीन्स बीच में मल्टीप्लाई है तो ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ सेम इक्वेशन और बीच में डिवाइड है तो ए और बी डिवाइड हो जाएंगे। ओके, पावर कॉमन आ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब इस केस में आप देख रहे हो बेस हमारा अलग है बट पावर्स हमारी सेम है 5, तो हम पावर को कॉमन ले लेंगे। 5 ऊपर, 2 और 3 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6, तो हमारा आ जाएगा 6 की पावर 5। सिमिलरली दूसरे केस में अगर हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिखे हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करो तो देखो पावर ऊपर एज इट इज कॉमन आएगी। यहाँ है 2 और 3 और बीच में डिवाइड है तो बेस एज इट इज आ जाएंगे 2 डिवाइड बाय 3। ओके, सो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे जो हमने ऑलरेडी पुरानी क्लास में पढ़ रखे हैं। अब इससे आपका एक और फॉर्मूला बन रहा है, देखो कि अगर पूरे की पावर m है तो अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों नंबर्स के आगे पावर वही आ जाएगी। सिमिलरली अगर डिवाइड है, पूरे की पावर m है तो दोनों पे अलग अलग पावर आ जाएगी और बीच में डिवाइड का साइन आ जाएगा। सो आप यहाँ से इस साइड भी चल सकते हो और इस साइड से इस साइड भी। अगर आपको राइट हैंड साइड गिवन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट हैंड गिवन है तो आप उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करोगे। सो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं जो हम एक्सरसाइज 1.6 के अंदर यूज करने वाले हैं। सो आप इन फॉर्मूलेज को जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.6 इन फॉर्मूलेज के ऊपर ही बेस्ड है। ये फॉर्मूलेज आपने ऑलरेडी 8th क्लास में कर लिए, रिवीजन के लिए मैंने आपको दोबारा करवा दिया। सो एक्सरसाइज 1.6 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, फाइंड आपको सॉल्व करनी है, राइट। एक्सरसाइज 1.6 में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स का और आपको वो सॉल्व करने हैं। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट पार्ट आपको जैसे दिख रहा है हमारा है 64। अब 64 तो है बट 64 की पावर हमें कुछ दिख रही है फ्रैक्शन में। 64 की पावर है 1/2, राइट। 64 की पावर हम यहाँ लिख देंगे 1/2। 64 की पावर 1/2। देखो बच्चों, सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर पावर हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम ट्राई करते हैं हम बेस को, मीन्स जो हमारा बेस है यहाँ 64 है, बेस को कुछ इस तरीके से लिखें कि उसकी पावर जो ऊपर डिनोमिनेटर में है वैसी आ जाए, मीन 64। आप क्या करोगे, 64 के फैक्टर्स करोगे। तो आप सबसे पहले जो नीचे नंबर है बेस है, आप उस बेस के फैक्टर्स करो। 64 है, 64 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो बताओ क्या आएगा। पहले जाएगा 2 3 6 एंड देन 2 2 4। नेक्स्ट 2 से दोबारा जाएगा 2 1 2, 2 6 12, अगेन 2 8 16, नाउ 2 4 8, नाउ 2 2 4 एंड देन 2 1 2। सबसे पहले आपको जो दे रखा है बेस के फैक्टर्स करने हैं और उसको लिख दो। देखो 2 की पावर कितनी आएगी, कितनी बार है 2 1 2 3 4 5 6, सो 2 6 बार रिपीट हो रहा है। तो मीन्स आप 64 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6। 64 की जगह आपने लिख दिया 2 की पावर 6। अब पूरे की पावर कितनी है बताओ, पूरे की पावर है हमारी 1/2। तो हमारे पूरे की पावर 1/2 आ गई। अब देखो हमने फॉर्मूला करा था, अगर पावर्स दोनों मल्टीप्लाई में है, एक सी मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगी पावर्स मल्टीप्लाई में। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा पावर 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 2 8। सो हमारा आंसर आ जाएगा 8, राइट। हमने क्या करा, सबसे पहले बेस था, बेस के फैक्टर्स करें। बेस के फैक्टर्स करने के बाद हमने बेस को लिख दिया जितनी पावर उसकी बन सकती है, जिससे बेस को लिखा हमने 2 की पावर 6 और फिर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करा है। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, 32 की पावर 1/5। सो इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन, राइट। 32 की पावर 1/5। सो इस केस में आप 32 के फैक्टर्स करोगे।
32 के फैक्टर्स करोगे तो क्या आएंगे बताओ? 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4, देन 2 1 2। तो ये हमारे 32 के फैक्टर्स आ जाएंगे जो 2 की फॉर्म में है। सो 2 हमारा 1 2 3 4 5, हमारा 5 बार रिपीट हुआ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5। सो वी विल राइट इट 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 है और पूरे की पावर 1/5 है। 5 और 1/5 को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये सी पावर में ही मल्टीप्लाई होगा, इसको नीचे मत उतार देना। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगी बिकॉज ऊपर 1 है ना। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। सो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 125 की पावर 1/3। सो अगेन आप 125 के फैक्टर्स करोगे। आप बताओ 125 के फैक्टर्स अगर आप करोगे तो क्या क्या आएंगे? 5 2 10, 5 5 25, 25 होता है, 5 5 25। तो 125 के हमारे 3 फैक्टर्स आ गए 5। तो 5 हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 लिख दिया और पूरे की पावर जो गिवन है 1/3। सेम वैसे ही होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, ऊपर ही 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 मतलब 5 is 5। 5 की पावर 1 का मतलब है 5 सिर्फ एक ही बार है, तो एक ही बार है, हमने लिख दिया 5। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 9 की पावर 3/2। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 9 की पावर 3/2। सो देखो 9 की पावर 3/2। अब इस केस में क्या करोगे? देखो 9 की पावर 3/2 आ गई, तो अगेन आप सेम करो, 9 को फैक्टराइज कर दो। 9 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 3 3 9 मीन्स 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 3 9, तो 3 की पावर 2। तो 9 को लिख दोगे आप 3 की पावर 2। पूरे की पावर 3/2 है, तो यहाँ रहेगा 3/2। अब आप इसको करो, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा आंसर 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो हमारा आंसर आ गया इसमें 27। सिमिलरली मुझे विश्वास है आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर लोगे, बाकी के पार्ट्स कर लोगे। इसमें सबसे डिफरेंट है लास्ट पार्ट, तो मैं लास्ट पार्ट आपको बता देती हूँ। लास्ट पार्ट कुछ डिफरेंट नहीं है, लास्ट पार्ट में सेम यही है, बस यहाँ ऊपर माइनस आ गया। तो लास्ट पार्ट है हमारा 125 पूरे की पावर -1/3। तो उसमें कुछ हम डिफरेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले 125 के फैक्टर्स हमने जैसे किए, क्या 5 की पावर 3 और पूरा मल्टीप्लाई होगा -1/3 से। ओके, अब पावर्स मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आएगा 5 की पावर -1। मैंने आपको बताया था अगर पावर माइनस में है, इट मीन्स जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अंदर। बेस हमारा 5 है, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और पावर वैसी रहेगी, बस माइनस का साइन हट जाएगा, तो पावर रहेगी 1। तो 1/5 पूरे की पावर 1 क्या होता है? 1/5 ही होता है। सो हमारा आंसर आ गया सॉल्व करके 1/5। तो देखो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं है, उसमें भी फॉर्मूलेस ही पुट होंगे। हम एक बार जल्दी से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपने उतार लिया था वीडियो पॉज करके। तो थर्ड क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पे है, सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 2 की पावर 2/3, डॉट है बीच में, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 की पावर 1/5, इट मीन्स डॉट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बेस सेम है, बट पावर अलग है। बेस सेम है, पावर अलग, तो इस केस में हम क्या करते हैं? बेस एज इट इज रहता है, और क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो इस केस में पावर्स हमारी प्लस हो जाएंगी। अब आप इनको प्लस करोगे तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम होता है 5 3 so 15। सो एलसीएम आ जाएगा हमारा 15। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 15 बनाने के लिए। 2 को भी फिर करोगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 5 से 10। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। 5 को 3 से करोगे तो ऊपर भी 3 से,
3 × 3, तो आप उसको मल्टीप्लाई करो, 10 + 3 13, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। अब इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो अब इसको एज इट इज इतना ही छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका पार्ट है 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। यही है आपका क्वेश्चन, राइट। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो 1/3 की पावर 3 मीन्स अगर आप इसको पावर अंदर लेके आओगे तो क्या होगा, दोनों जगह पावर 7 आ जाएगी, मीन्स न्यूमरेटर में भी पावर 7 आ जाएगी और डिनोमिनेटर की भी पावर 7 हो जाएगी। हमने करा था ना, अगर ऐसे केस होता है कि कोई नंबर डिवाइड में है, पूरे की पावर 7 है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स अलग अलग ले लेते हैं, न्यूमरेटर में भी वही, डिनोमिनेटर में भी वही। तो बताओ कितना आएगा, 1 की पावर 7 1 ही रहता है। अब यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 7 3 × 21, तो हमारा आंसर आ गया 1/3 की पावर 21। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि पावर में बहुत बड़ा नंबर है 21, तो आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में, 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। अब देखो इस केस में क्या है, बेस सेम है तो बेस एक बार लिख दो। अब बेस सेम है और ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड होते हैं तो पावर्स हमारी माइनस होती है, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारी पावर्स हो जाएंगी माइनस, तो पावर इसकी माइनस 1/2 माइनस 1/4। अब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, पहले तो एलसीएम लोगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 × 1 = 2 माइनस 4 को किससे करेंगे, 4 वाला तो ऐसे रहेगा, 2 - 1 होता है 4 1, तो जाएगा आंसर 11 की पावर 1/4। सो हमारा आंसर सॉल्व करके आ गया 11 की पावर 1/4। अगर आपको माइनस करना नहीं आता फ्रैक्शन या फिर प्लस करना नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें एलसीएम लेना नहीं आता, तो एलसीएम लेना कि फ्रैक्शन को एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शंस को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, तो ये आ गया 11 की पावर 1/4। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब इस केस में देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर और पावर्स हमारी सेम है, पावर सेम है तो पावर कॉमन ले लेते हैं, तो पावर कॉमन ले लो ऊपर 1/2, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे अंदर भी, 7 × 8, 7 8 = 56, 56 की पावर 1/2। ओके, अब 56 देखो, 56 वही 56 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो 7/8 वापिस वही आ जाएगा ना, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर ऐसे रहेगा 56 की पावर 1/2 आपका आंसर है। तो हमने हमारी एक्सरसाइज 1.6 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 1/6 में हमारा सारा खत्म, हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। अभी मैं आपको चैप्टर 1 अभी तो 1.6 के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 की समरी बताऊंगी। मीन्स एक बार चैप्टर 1 पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिवाइज कर लेंगे, चैप्टर 1 पूरा रिवाइज कर लेंगे, और मैं चैप्टर 1 के पूरे चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइज मिला के आपको क्वेश्चन दे दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको उन क्वेश्चन में डाउट होगा या फिर आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिख देना, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हो। मैं आपको भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती हूँ इस एक्सरसाइज के। इसमें मैं आपको एक चैलेंज क्वेश्चन भी दूंगी। चैलेंज क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ आया है। मीन सिंपल चीजें तो आप सॉल्व कर लोगे, ऑफ कोर्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बट अगर मैं आपको कोई ऐसे नंबर दूं जो छोटा है या फिर बहुत बड़ा है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हो तो इससे पता चलता है आपने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा, आपने कॉन्सेप्ट समझा या फिर आपने क्वेश्चंस रटे या उनके सॉल्यूशंस रटे, ये आपका क्लियर हो जाता है।
तो मैं आपको भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती हूँ। आपको ये सारे सिंप्लीफाई करने हैं। ओके, मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब मैं आपको एक चैलेंज क्वेश्चन देती हूँ, मिक्स क्वेश्चन दूंगी मैं, जिसमें सारे फॉर्मूलेज अप्लाई हो जाएंगे, सारे फॉर्मूलेज आप उसमें अप्लाई कर दोगे। तो ये है आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन। अगर आपने ये चैलेंज क्वेश्चन कर लिया, इट मीन्स आप हार्ड क्वेश्चन भी कर लोगे अगर इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा तो। मैं इसका आपका चैलेंज क्वेश्चन देती हूँ एक। सो दिस इज योर चैलेंज क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आप इस चैलेंज क्वेश्चन को सॉल्व करना और मुझे बताना कि क्या आप इस चैलेंज क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए या नहीं। अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगी मेरे सेशन में, जो हम सारे चैप्टर का, पूरे चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, तब मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगी। तो आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, चैलेंज क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो और नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि आपने ये चैलेंज क्वेश्चन एक्सेप्ट किया है या नहीं। और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि मैं इसकी समरी, इस चैप्टर 1 की समरी बहुत जल्द ही बनाऊंगी। तो उसमें आपको अपने डाउट्स वगैरह लिखने हैं, तो आपके पास तब तक का ही टाइम होगा। बाकी आप अगर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तभी मैं आपके लिए अलग से Q&A का सेशन रख सकती हूँ। सो आप जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अपने दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेशन में कोई भी है जो 9th-10th में है, जिसको मैथ समझ नहीं आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको वीडियो रिकमेंड करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो।